हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और जो सेंटेंसेस हैं उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी बनावट किस प्रकार से की गई है, किस तरह के उसमें ग्रामर यूज़ की गई है, ये सब भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है एन इंटेलिजेंट वीवर। एन मतलब एक, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, वीवर मतलब बुनकर या बुनने वाला, है ना, जुलाहा, बुनने वाला। तो यहाँ पर एन लगा हुआ है एक के लिए, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंट में आई है जो कि वॉवेल है। वॉवेल के जस्ट पहले जब एक हमें लिखना होता है तो आ ना लग करके एन लगता है। तो एक बुद्धिमान बुनकर। वंस देयर वॉज अ वीवर। एक बार एक वीवर यानी कि बुनकर था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट। ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है जो कि किसके लिए आया है? इस बुनकर के लिए आया है। वह रहता था, कहाँ रहता था? एक स्मॉल मतलब छोटे से झोपड़ी में, हट मतलब झोपड़ी में रहता था। यहाँ पे जो लिव्ड है वो लिव का सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये लिव्ड। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि रहता था। ठीक। नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम उसके पड़ोस में, है ना, उसके बगल में, है ना। यहाँ हिम जो है वो किसके लिए आया है? बुनकर के लिए आया है। उसके बगल में देयर वॉज अ कोल ट्रेडर हु स्टोर्ड हिज कोल इन अ लार्ज रूम। उसके बगल में क्या था? एक कोल मतलब कोयला, ट्रेडर मतलब कोयले का व्यापार करने वाला, है ना। ट्रेड मतलब होता है व्यापार और ट्रेडर मतलब व्यापार करने वाला, व्यापारी। तो उसके बगल में एक कोयले का व्यापारी रहता था जो कि जो क्या करता था? अपना कोल यानी कि अपना कोयला एक बड़े से कमरे में स्टोर करता था, है ना, भंडारण करता था, है ना, उसको बड़े से कमरे में रखता था, है ना। तो यहाँ पर देखो स्टोर्ड, है ना, स्टोर, यहाँ पर जो स्टोर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ किया गया है और यहाँ पर भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये सिर्फ स्टोर होता तो ये नाउन भी होता और वर्ब भी होता, है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह से यूज़ किया गया है। और ये हिज किसके लिए आया है? इस कोयले के व्यापारी के लिए आया है। लार्ज मतलब बड़ा। वन डे, एक दिन, जो द कोल ट्रेडर सेड टू द वीवर, जो कोल ट्रेडर था यानी कि कोयले का जो व्यापारी था, उसने कहा वीवर से यानी कि बुनकर से कहा। सेड, से होता है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और सेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसने जो कोल का व्यापारी था कोयले का, उसने बुनकर से क्या कहा? योर रूम इज़ वेरी स्मॉल। तुम्हारा कमरा बहुत ही छोटा है ना। स्मॉल मतलब छोटा है, तुम्हारा कमरा बहुत ही छोटा है। वाई डोंट यू कम एंड लिव विद मी इन माई लार्ज रूम। तुम क्यों नहीं, वाई मतलब क्यों, तुम क्यों नहीं आते हो या तुम क्यों नहीं आ जाते हो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है ये, वाई, है ना, क्यों। फिर उसके बाद डू लगा है, फिर नॉट लगा है। डोंट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, डू लगा है, नॉट लगा है, फिर यहाँ पर यू लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तुम क्या है? क्यों नहीं आ जाते हो। ये जो है क्या है? डू लगा है ना, तो यहाँ पर ये क्या है? ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तुम क्यों नहीं आ जाते हो एंड लिव विद मी इन माई लार्ज रूम, और मेरे बड़े कमरे में, लार्ज मतलब बड़े कमरे में मेरे साथ रहते हो। तुम आकर के मेरे साथ बड़े कमरे में क्यों नहीं रहते हो, है ना। इट इज़ मच बिगर दैन योर्स। यह
इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, इस रूम के लिए आया है जो कि बड़ा कमरा है। तो इट इज़ मच बिगर दैन योर्स, यह तुम्हारे क्या है, तुम्हारे, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिखा हुआ है योर्स, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि कमरे की बात हो रही है। ये तुम्हारे कमरे से बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ये सेकंड वाली जो डिग्री है उसका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तुम्हारे वाले कमरे से ये बहुत बड़ा है। यू डोंट इवन हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। यहाँ तक कि तुमको यहाँ रहने के लिए या इसमें रहने के लिए, इसके लिए कोई भी भुगतान, है ना, कोई भी पेमेंट, कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें इसके लिए, यहाँ तक कि तुम्हें इसके लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग, है ना, पे करना पड़ेगा। ठीक है, इवन मतलब यहाँ तक कि। टू दिस द वीवर रिप्लाइड पोलाइटली। टू दिस, इस पर, है ना, इस पर जो बुनकर था उसने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, बहुत ही विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ बुनकर ने जवाब दिया इस पर। थैंक यू, धन्यवाद, फॉर बीइंग सो कर्टियस, किसके लिए धन्यवाद दिया, थैंक यू, इतने विनम्र होने के लिए, धन्यवाद, इतने विनम्र होने के लिए धन्यवाद। कर्टियस मतलब विनम्र। ठीक है, बट आई कैन नॉट लिव देयर, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह सकता। यहाँ पर कैन लगा है, फिर नॉट लगा है। कैन का यूज़ होता है सकता है, सकती है ना, तो वहाँ पर क्या है, मैं यहाँ या मैं वहाँ नहीं रह सकता। आर प्रोफेशंस आर डिफरेंट, हमारे पेशे, है ना, हमारे, आर मतलब हमारे, प्रोफेशंस मतलब पेशे या व्यवसाय जो है ना, प्रोफेशन, आर डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट मतलब अलग अलग हैं, हमारे व्यवसाय क्या हैं, अलग अलग हैं। माई क्लोथ्स एंड वूल विल गेट डर्टी इन योर रूम। तो अब क्या कह रहा है वो, कि मेरे कपड़े, माई क्लोथ्स मतलब मेरे कपड़े, और ऊन क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कमरे में, गेट डर्टी मतलब कि, डर्टी मतलब गंदे हो जाएंगे, विल गेट डर्टी, है ना, यानी कि तुम्हारे कमरे में मेरे कपड़े क्या है, और ऊन गंदे हो जाएंगे, क्योंकि उसके कपड़ों, उसके जो कमरा था बड़ा ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर क्या था, कोयला रख स्टोर किया जाता था, तो कोयला तो काला होता है ना, तो इसलिए उसके कपड़े वहाँ पर गंदे हो जाएंगे। यहाँ पर देखो विल लगा है, फिर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है गेट, है ना, तो यहाँ पे गंदे हो जाएंगे यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो आई एम हैप्पी इन माई हार्ट, इसलिए मैं खुश हूँ, हैप्पी मतलब खुश हूँ अपनी झोपड़ी में, इसलिए मैं अपनी झोपड़ी में खुश हूँ। ठीक, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। थिंक बिफोर मेकिंग समवन योर फ्रेंड, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी को, समवन, समवन मतलब किसी को, अपना दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त, योर मतलब अपना, किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले, मेकिंग मतलब बनाने से, बिफोर मतलब पहले, सोचो, है ना, किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले सोचो। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।